हुकूमत की 2 माह में मुसलसल 5वीं बार अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक इजाफे का इम्कान। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल। हतमी फैसला वजारत खजाना की सिफारिश पर वजीर आजम करेंगे। वजीर आजम का एक रोजा दौरे साहिवाल, पार्लियामेंटेरियंस और PTI मेंबरान की मुलाकात। शहर के लिए 18 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान मुतवक्के। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम का इफ्तिताह। खान कामयाब किसान प्रोग्राम के तहत नौजवान किसानों में जदीद ट्रैक्टर तकसीम किए जाएंगे। सुबह 4 बजे मेरे घर में परेशान के नाम पर जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, सारी दुनिया ने देखा। बगैर किसी नोटिस के, स्टे ऑर्डर के बावजूद कौमी असम्बली के इजलास में हंगामा आ रहा है। लीगी MNA अफजल खोखर ने घर गिराए जाने पर तहरीक इस्तेहकाक पेश कर दी। बोले बताया जाए हुक्म इम्तनाई के बावजूद लाहौर में घर पर हमला क्यों किया। DC लाहौर, पुलिस और LDA ने तौहीन अदालत की। मुल्क की तारीख में किसी मेंबर असम्बली का घर मिसमार नहीं किया गया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अफजल खोखर को मुस्लिम लीग नून से वफा की सजा दी गई। एहसन इकबाल ने सवाल उठाया, क्या हुब्बुल वतनी के जुमला हकूक सिर्फ इमरान खान के पास हैं। ब्रॉडशीट के साथ हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ब्रॉडशीट का हुकूमत के साथ 2000 में मुआहदा हुआ और 2003 में मनसूख हो गया। 2008 में ब्रॉडशीट को अदायगी की गई। 2009 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नया नोटिस मिला। कहा गया पैसे गलत कंपनी को दिए गए। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट हुकूमत की नाअहली का वाज़ेह सबूत है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं हुकूमत उतना झूठ बोलती है कि कोई इंतहा हो गई। अब कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट माजी के डाटा पर मुश्तमिल है। तब तक हुकूमत अपनी नाकामी, नाअहली पिछली हुकूमत पर डालती रहेगी। उन्होंने 2 साल में कर्जा लेकर मुल्क की मईशत को मनफी कर दिया। नायब ने 10 साल में 480 अरब रुपए से ज्यादा रिकवर किए। वजारत कानून का सेनेट में जवाब। रकम प्ली बार्गेन, बैंक डिफॉल्ट, कर्ज रीशेड्यूलिंग और अदालती जुर्मानों की मद में ली गई। नायब ने रकूम 2011 से अक्टूबर 2020 के दौरान रिकवर की। 2020 में नायब ने सबसे ज्यादा 24 खरब 81 अरब 85 करोड़ से ज्यादा रुपए इकट्ठे किए। सेनेट इजलास में नैब से मुतालिक सवाल पर शोर शराबा। सेनेटर जावेद अब्बासी ने सवाल उठाया, ये बताएं अदालती केस में प्ली बार्गेन के जरिए कितने पैसे जमा कराए गए। अली मोहम्मद खान ने कहा वजीर आजम और हम प्ली बार्गेन के खिलाफ ये कलंक का टीका है, खत्म होना चाहिए। आजम सवाती बोले कयामत की निशानी है जब अब्बासी जैसा बंदा नैब के खिलाफ बात कर रहा है। तवील अरसे के बाद हुकूमत के सियासी स्ट्रक्चर पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहते हैं 2.5 साल बाद भी काबीना के किसी रुकन का कोई घोटाला नहीं। ये पाकिस्तान की कामयाबी है और इमरान खान को इसका क्रेडिट जाता है। इंतजामी इदारों को काबीना की तकलीद करनी चाहिए। इंतजामी और अदालती इदारों को काबीना की तकलीद करनी चाहिए। वज़ीर पंजाब से ख्वातीन अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। फलाही मंसूबों, ख्वातीन अरकान असम्बली के मसाइल के हल से मुताल्लिक गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने कहा नए पाकिस्तान में ख्वातीन को इज्जत और एहतराम, तरक्की, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ देंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने असम्बली को रबर स्टैंप से ज्यादा अहमियत नहीं दी। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं। उस्मा बुखारी का दावा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जुमान का कहना है वजीर आला ने व्हाट्सएप मैसेज आने के बाद मंडी सजा ली। मेहनत करके मुस्लिम लीग नून के अरकान की वजीर आला से मुलाकातें कराई जा रही हैं। जारी राजकुमारी सिंह का शहजादा और मौलाना पुरानी तनख्वाह पर वापस आ गए। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं अपोजिशन हर महाज पर शिकस्त के बाद अब अपने जख्म चाट रही है। इनका रोना धोना किसी काम नहीं आएगा। PDM के इस्तीफों का ढोंग उनके गले पड़ गई।
जाली लाइसेंस केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, FIA की तहकीकात मुकम्मल। जाली लाइसेंस के हामिल 40 पायलट, 8 अफसरान, 1 सहूलतकार के खिलाफ मुकदमात दर्ज। नामजद 1 पायलट और सिविल एविएशन लाइसेंस ब्रांच के 5 अफसरान गिरफ्तार। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब से, बल्कि हड़प्पा और चीचा वतनी भी तरक्की के सफ़र में बराबर शरीक होंगे, जहां 2-2 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज दिए जा रहे हैं। इनमें तालीम, सेहत, सड़कों की तामीर, स्पोर्ट कम्प्लेक्स, पार्क्स, अंडरपास, वाटर सप्लाई और सीवरेज के मंसूबे शामिल हैं। साहिवाल दीगर तरक्की पजीर शहरों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवज्जो का मरकज़ है और इस अज़म के तहत मैं साहिवाल के कई दौरे कर चुका हूँ और यहाँ अवामी नुमाइंदों, टिकट होल्डर्स, PTI के अहदेदारों व दीगर वफूद से मुलाकातों में तबादला ख्याल का मौका मिला। अब मैं और मेरी टीम इन काबिल अमल तजावीज़ और सिफारशात पर अमल दरामद के लिए दिन रात कोशां हैं। पंजाब अब मॉडर्न मैसिव अर्बनाइजेशन के दौर में दाखिल हो रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के इश्तराक से जदीद अर्बन म्यूनसिपल सर्विसेज का आगाज़ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सियालकोट में इसका इफ्तिताह आप कर चुके हैं। आज साहिवाल में 18 अरब रुपए की मजमूई लागत से पंजाब इम्प्रूवमेंट इंटरमीडिएट सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है। मुझे जिक्र करते हुए इत्मीनान महसूस हो रहा है कि पिसिप मंसूबे में ओपन और शफाफ बिडिंग के ज़रिए 11 करोड़ रुपए की खतीर रकम की बचत की गई है। मैं समझता हूँ कि साहिवाल और सियालकोट मुस्तकबिल में इंजन ऑफ ग्रोथ का रोल प्ले करेंगे और मज़ीद 7 शहरों में बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी की मनसूबाबंदी भी की जा रही है। आज साहिवाल में सेग्रीगेटेड प्लांट और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग एकेडमी का इफ्तिताह किया गया है। एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम और पंजाब रोज़गार स्कीम का आगाज़ किया गया है और पिसिप प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखा गया है। साहिवाल में 120 बेड के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संग बुनियाद रखा गया है और हम इसके साथ टीचिंग अस्पताल को भी अपग्रेड और बेहतर कर रहे हैं। पंजाब में सेहत सहूलत कार्ड और इंसाफ मेडिसिन कार्ड के इजरा के बाद अब यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम का आगाज़